हमें इतिहास में कई ऐसे शहर मिलेंगे जो पहले तो जमीन के ऊपर थे, लेकिन आज वो समंदर के अंदर डूबे हुए हैं। ग्रीस के समंदर में 5000 साल पुराना एक पूरा शहर डूबा हुआ है, जिसको पावलो पेट्री कहा जाता है। वक्त के गुजरते हमारे अर्थ की ज्योग्राफी चेंज हो रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशन का पानी बढ़ रहा है। और इस बात में कोई शक नहीं कि आने वाले सालों में दुनिया के कई ऐसे छोटे बड़े शहर पूरे के पूरे पानी के अंदर होंगे। इस ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कौन कौन से शहर कितने और कब डूबेंगे, यही सब कुछ आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम सब ने ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुन रखा है। हमारे प्लेनेट का एवरेज टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर तेजी के साथ पिघल रहे हैं। ईयर 1880 से लेकर 2022 तक हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। और अगर सिर्फ 20 सालों को देखा जाए तो हर साल पिछले वाले से ज्यादा गर्म होता है, जिसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग का रेशियो तेजी के साथ बढ़ रहा है। और नासा के मुताबिक इस बात के 95% चांसेस है कि ये ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रही है, जिसमें मास लेवल पर डिफोरेस्टेशन और फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होना भी है। फॉसिल फ्यूल्स के जलने की वजह से अलग अलग गैसें एटमॉस्फेयर में इकट्ठी होकर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर देती है, और इसके नतीजे में दुनिया भर में मौजूद बर्फ के ग्लेशियर आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होकर ओशन का लेवल बढ़ा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करने से पहले ही ईयर 1800 से लेकर 1900 तक ओशन का लेवल 6 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका था, यानी तकरीबन 2.5 इंच। लेकिन फॉसिल फ्यूल इंसान के हाथ लगने के बाद से ओशन के लेवल में काफी ज्यादा इजाफा देखा गया है। साल 1900 से लेकर 2000 तक ओशन के लेवल में 19 सेंटीमीटर का इजाफा देखा गया है, जो पिछले सालों के मुकाबले में करीब 3 गुना ज्यादा है। इससे भी बुरी खबर यह है कि अगर साल 2000 से लेकर 2022 तक सिर्फ इन 22 सालों को देखा जाए तो ओशन का लेवल पिछले 100 सालों के मुकाबले में डबल स्पीड से बढ़ रहा है। नेशनल एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अगर इसी स्पीड से ग्लोबल वार्मिंग होती रही और ग्लेशियर मेल्ट होते रहे तो साल 2100 तक हमारे समंदरों का लेवल 2.5 मीटर तक बढ़ जाएगा। और ये वाकई एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। यानी साल 2100 तक वो कोस्टल सिटीज जो बिल्कुल समंदर के साथ लगी हुई है और जिनकी एलिवेशन भी 2.5 मीटर या उससे भी कम है, वो आधी से ज्यादा समंदर के अंदर होगी। जैसे कि थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक, यहाँ की एवरेज ऊंचाई गल्फ ऑफ थाईलैंड से सिर्फ 1.5 मीटर ऊंची है। लिहाजा साल 2100 में बैंकॉक कुछ इस तरह दिखेगा। बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में पूरी गंगा रिवर के किनारे अच्छी खासी आबादी पानी के अंदर होगी। अजरबैजान की बात की जाए तो बाकू का ज्यादातर कोस्टल एरिया पानी के अंदर हो चुका होगा। सिंगापुर के आउटस्कर्ट्स में बने कई प्रोजेक्ट्स डूब जाएंगे, जिसमें सिंगापुर पोर्ट भी शामिल है। इसके अलावा नीदरलैंड के एम्स्टर्डम और रोटरडैम समेत करीब आधे से ज्यादा मुल्क कमर के बराबर पानी के नीचे होगा। और मालदीव में मौजूद सारे आइलैंड्स और उनमें मौजूद रिजॉर्ट्स का तो नामो निशान भी नहीं रहेगा। यानी साल 2100 तक करीब 1.5 अरब लोगों को इन जगह से हटकर कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। अब ये तो हमने बात की सिर्फ उन सिचुएशन की जब 80 सालों के बाद समंदरों का लेवल 2.5 मीटर बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि अगर दुनिया में मौजूद तमाम ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाए तो तब क्या होगा। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर मेल्टिंग रेट इसी स्पीड से चलता रहा तो 5000 सालों के बाद पूरा ग्रीनलैंड, आर्कटिक रीजन, आइसलैंड और तमाम ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे और इसकी वजह से हमारे ओशन का लेवल 70 मीटर तक बढ़ जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये नौबत 5000 सालों के बाद ही आए। जिस तेजी के साथ इंसान दिन ब दिन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके एटमॉस्फेयर को खराब कर रहा है, लगता ये है कि ये नौबत 2000 साल में ही आ जाएगी। तो इस सिचुएशन में हमारा अर्थ कैसा दिखेगा, और सबसे बढ़कर ये कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कौन कौन से शहर अंडर वाटर सिटीज की दास्तान बनकर रह जाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बे ऑफ बंगाल से।
आपको शायद ये देखकर शौक लगेगा कि करीब पूरा का पूरा बांग्लादेश भी बे ऑफ बंगाल की लपेट में होगा। और अगर इसके कैपिटल यानी ढाका की बात की जाए तो ये 30 मीटर 16 फीट गहरे पानी के अंदर डूब चुका होगा। इसके साथ साथ भी बे ऑफ कैनाल इंडिया के कई हिस्सों पर भी अपना कब्जा जमा लेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कलकत्ता से लेकर मालदा और पटना समेत मुजफ्फरपुर तक ये सारा रीजन समंदर के नीचे होगा। बे ऑफ बंगाल का कोस्ट जो बांग्लादेश और इंडिया से लगता है 70 मीटर बढ़ने के बाद वो नेपाल और भूटान का कोस्ट कहलाएगा। इसी तरह जहां अभी ईस्ट इंडिया कोस्ट है वो 50 किलोमीटर तक अंदर की तरफ खिसक जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ भारी आबादी वाले शहर बुरी तरह से अफेक्टेड होंगे। अगर हम सिर्फ चेन्नई की बात करें तो ये 200 फीट पानी के अंदर होगा। 1959 में कंस्ट्रक्ट की गई चेन्नई में मौजूद LIC बिल्डिंग, जो एक वक्त इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग पानी के अंदर होगी। चेन्नई से होते हुए पानी का लेवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर जा लगेगा। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर नजर दौड़ाई जाए तो 70 मीटर बढ़ने के बाद नॉर्थ और साउथ गोवा के तमाम बीच रिजॉर्ट्स पानी में डूब जाएंगे। न ही मुंबई बचेगा और न ही नवी मुंबई, क्योंकि ये पूरा एरिया और द वे गुजरात की बॉर्डर तक 54 मीटर्स यानी 177 फीट गहरे पानी की नजर हो चुका होगा। यानी मुंबई का लोधा ट्रम्प टावर अगर तब तक बच गया होगा तो इसके 15 फ्लोर तक इंडियन ओशन का राज होगा। आगे बढ़कर अगर गुजरात की बात की जाए तो यकीनन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि गुजरात एक आइलैंड बन चुका होगा। जैसा कि आप भी देख सकते हैं कि 70 मीटर बढ़ने के बाद अरेबियन सी के पानी ने गुजरात को इंडिया से अलग कर दिया है। और अगर तब तक इंसान की नजर बची तो अहमदाबाद भी शायद कोई बीच रिसोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अरेबियन सी का बॉर्डर आगे बढ़कर अहमदाबाद तक जाने लगेगा। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पर। हैरत अंगेज तौर पे पाकिस्तान की पूरी सिंध प्रोविंस ही अरेबियन सी की चपेट में आ चुकी होगी। कराची से लेकर हैदराबाद, नवाबशाह सक्कर से होते हुए जेकबाबाद तक 400 मीटर में आने वाली तमाम मेजर सिटीज कई सौ फीट पानी के अंदर गुमनाम शहरों की शक्ल इख्तियार कर लेगी। आबादी के हिसाब से दुनिया का 7वां बड़ा शहर कराची 190 फीट अरेबियन सी के बॉटम पे होगा। जो आज यहाँ जानी मानी बिल्डिंग और स्काई स्क्रैपर है वो समंदर के अंदर मौजूद उस वक्त की अंडर वाटर डिस्कवरीज में शायद दिखाई जाएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान की सदर्न कोस्ट पे मौजूद आज जो दुनिया का सबसे डीपेस्ट सी पोर्ट गवादर के नाम से पहचाना जाता है, वो तब वाकई में डीप ओशन में डूब जाएगा। सिर्फ एक छोटी सी आइलैंड से ज्यादा नहीं बचेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।